तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर दो। इससे मुझे नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सीजन को लगता है कि फ्लेम न्यू वर्ल्ड ट्री बनने का पोटेंशियल रखती है, जिस पर फ्लेम कहती है, नहीं मास्टर, मैं तो एक ऑर्डिनरी एप्पल ट्री हूँ, ना कि कोई वर्ल्ड ट्री। आप इतना ज़्यादा मत सोचिए। अरे नहीं फ्लेम, अगर तुम वर्ल्ड ट्री बनने का पोटेंशियल रखती हो तो इसमें हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। बे और ब्लैकी, जल्दी से जाकर सारे बनीज को फ्लेम के लिए साफ पानी लाने को कहो। फ्लेम, अगर तुम्हें यहाँ कुछ अजीब फील हो रहा है तो बताओ, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें पेट भी करूंगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, एंट बडी भी तो है। बडी, तुम्हें फ्लेम का ध्यान रखना है और उसे प्रोटेक्ट करना है, समझे? योर आंट बी लाइक, सही कहा सही कहा, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं सीजन फ्लेम को पेट करने लगता है, जिससे फ्लेम खुश हो जाती है। अरे वाह मास्टर, आनंद आनंद परमानंद। सीन कट होकर हमें 67th फ्लोर का दिखाया जाता है, जहां पर्पल लोकस्ट ने सभी लिजर्ड्स मैन को जो वहां ब्लेड अनियन प्लांट कर रहे थे उन पर अटैक कर दिया था। रिट्रीट, भागो जल्दी भागो। इधर एक सोल्जर लोकस्ट के बीच फंस जाता है, जहां हम देखते हैं एल्की आकर उसको रेस्क्यू कर लेता है और कहता है, क्या लिजर्ड बनेगा रे तू, तेरे से एक कीड़ा नहीं संभाला जा रहा, जल्दी भाग यहाँ से। अब हम देखते हैं एल्की ने जिस अनियन ब्लेड की हेल्प से उस लोकस्ट को किल किया था, वो ब्लेड उसके पॉइजन से वेपराइज होने लगता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी उस पर कई लोकस्ट अटैक कर देते हैं। अरे तोरिका, लगता है आज हम शहीद हो जाएंगे। इतने में ही उन लोकस्ट के सामने एक जोर का ब्लास्ट होता है, जहां हम देखते हैं एल्को ने मेजिस की हेल्प से उन पर अटैक किया होता है। ओह एल्को, तुम आ गए। अबे भोसड़ी के एल्की, इधर क्या देख रहा है, जल्दी से निकल वहां से। इतने में ही वो उस लिजर्ड मैन को उठाकर वहां से भाग चलता है। इधर विजर्ड्स उन लोकस्ट को रोक रहे होते हैं। एल्को, तेरी माँ का, साले देख के अटैक नहीं कर सकता क्या? तूने तो मेरी गांड ही फाड़ दी थी। इतने में लिजर्ड्स कमांडर बोलता है कि सर, अभी लड़ना बंद कीजिए, अभी हमें इस टाइम मेडिकल हेल्प की जरूरत है। आखिर ये लोकस्ट रेड से पर्पल कैसे हो गए हमें नहीं पता। हम जब इनसे फाइट कर रहे थे तब ये लोकस्ट रेड से ब्लू में चेंज होने लगे थे, पर पर्पल में ये हमें नहीं पता कि ये कैसे हुआ। तभी एल्को कहता है, लगता है और अनियन ब्लेड्स प्लांट करने पड़ेंगे। नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। ये क्या एल्की उसे एक वेपराइज अनियन ब्लेड दिखाता है। इधर घायल लिजर्ड मैन को देखकर उनके साथियों का फाइटिंग स्पिरिट कम होने लगता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सभी अपनी स्पिरिट खो देंगे, जिससे 67th फ्लोर को लोकस्ट के चौज से कोई नहीं बचा सकता। तभी वहां जेफ आता है। ओह एल्की, तुम इतना परेशान काहे को होते हो? ये देखो, हम सब कुछ डिटॉक्सिफाइंग अनियंस अपने साथ लाए हैं, जल्दी से ये उन्हें खिला दो। हे बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो इन लोकस्ट की माँ का सबको भगा भगा कर मारेंगे। इधर जब लिजर्ड मैन उन अनियन लीव्स को खाते हैं तो उनके अंदर का पॉइजन डिटॉक्स हो जाता है, जिससे सभी रिकवर होने लगते हैं। अरे तोरिका, ई का चमत्कार है बे। हम तो फिर से पहले जैसे ठीक हो गए। हाँ, अब ज्यादा बौखलाने की जरूरत नहीं। जल्दी से इन अनियन लीव्स को उठाओ और हमारे पीछे आओ, समझे? जी जी मास्टर। इसके बाद एल्की उनको उन अनियन लीव्स को उनके पास छोड़कर जेफ से 99th फ्लोर पर इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट करने को यहाँ से चलने को कहता है। इधर हम आयोना और टियो को देखते हैं, जो 99th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। अरे अरे, ई क्या कर रहा है बे? अगर ई डंडवा हमारी गड़िया में घुस गया तो अब हम क्या कर सकते हैं? ई चीज हमें दे ठाकुर। क्या क्या कहा बे साले? अरे ई का, इसका मतलब तू सर टीओ के बंदों को मना कर रहा है? अगर ये बात उन्हें पता चली ना। नहीं नहीं सर, कुछ देर रुकिए, फिर 99th फ्लोर पर पहुंचते ही खोपचे में ले लेना आप। इस गोबलिन की माँ का, ये भोसड़ी का हमको गंडवा लगता है। हम मांग क्या रहे हैं और ये बोल क्या रहा है? हाथ हटा बे साले, हम खुद देख लेंगे। सर मैं कोई लड़की नहीं हूँ। अरे साला, ई चाबी का है बे? ये काची का चाबी है, ये मेरे घर की चाबी है सर, प्लीज मुझे वापस कर दीजिए। हमको बेवकूफ बनाते हो? कोई भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे, ये चाबी भी अब हमारी हुई। ये देख बेचारा साकाराम दांत पीसकर रोने लगता है जब टियो ओरन को ऐसा करता देखता है तो। अरे वाह, तुम तो मेरे नक्शे कदम पर चल रहे हो, शाबाश बेटे। हम देखते हैं कि तभी आयोना भी उठ जाती है। ओह मेरी जानम, लगता है तुम उठ गए। हाँ मेरे छिनाल आशिक टियो, तो क्या हम 99th फ्लोर पर पहुंच गए? हाँ हम पहुंच गए। ये सब तुम्हारे लाइटनिंग पाथवे को यूज करने की वजह से हुआ, जिससे हम इतनी जल्दी यहाँ पहुंच सके। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि एल्का रुक जाता है। क्या हुआ एल्का?
जब दोनों सामने देखते हैं तो हमें वहाँ सीजुन और बाकियों को दिखाया जाता है, जहाँ सीजुन उस प्योर आंट को बाहर लेकर आया होता है। हे, अरे बबुआ, तू हमको समझते क्या हो? हम तोरे मास्टर है, समझा? हमको पता है कि तुम वहाँ रहते तो तुम फ्लेम को नहीं छोड़ते, इसलिए अब हम तुम्हें यहाँ ले आए हैं। प्योर एंड बी लाइक मास्टर तोरी माँ का, आखिर तूने मुझे समझा क्या है रे? मेरी जानम से मुझे अलग कैसे कर दिया? कोई बात नहीं, रात तो होने दे, फिर देखना कैसे तुमको चकमा देता हूँ। तभी सीजुन को टीओ की आवाज आती है। सीजुन, हम वापस आ गए। इधर बुब्बू को देख ब्लैकी भी लाइक, अरे तोरी का, ई क्या वही तो नहीं? तभी बुब्बू ब्लैकी को नोटिस कर लेती है। इससे ब्लैकी की हवाइयाँ उड़ जाती है। ओह ओह नहीं, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कने लगा? इसको देख सिक्कल बनी ब्लैकी को शांत करता है। अबे भोसड़ो, मैं जानता हूँ कि उसको देखकर तेरे अरमान जाग गए, लेकिन अपने इस नीचे वाले अरमान को तो छुपा ले। ओह ओ, तो क्या आपने भी ये चीज देख लिया? सॉरी यार, मुझे उसको देखकर कंट्रोल ही नहीं हुआ। उधर टीओ प्योर एंट को देखकर उसके बारे में बे से पूछता है कि इधर हम देखते हैं सीजुन आयोना के साथ बुब्बू को देखता है। आयोना, आखिर ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरी अप्रेंटिस है। जिस पर बुब्बू सीजुन को ग्रीट कर अपना नाम बताती है। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम सीजुन पार्क है, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये देख बुब्बू कहती है कि मुझे नहीं पता था द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन इतने अमेजिंग होंगे। दरअसल सर सीजुन, हम यहाँ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट के लिए आए हैं। तभी आयोना बोलती है कि ये बुब्बू रेड रिबन किंगडम की लास्ट प्रिंसेस है। यहाँ हम रेड रिबन किंगडम को रिवाइव करने में आपकी हेल्प के लिए आए हैं। ये सुन सीजुन इन शॉक, क्या क्या प्रिंसेस? इधर पेरेंट्स बनी भी ये सुनकर हैरान होते हैं और बुब्बू के सामने सभी बनिस झुक जाते हैं। हमें माफ कीजिए प्रिंसेस, हम आपको पहचान नहीं पाए। जिस पर बुब्बू हैरान हो उन्हें खड़े होने को कहती है। जहाँ हम देखते हैं वहाँ उनका रोना धोना चालू हो जाता है। अरे मदर बनी, इतनी काहे रोना धोना कर रखा है? टेंशन ना लो, इसको तो तुम्हारा बेटा ब्याह कर थोड़े दिनों में ही ले आएगा। इधर सीजुन को आयोना सारी बात बता रही होती है। इसके थोड़ी देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ सीजुन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। थैंक यू सर सीजुन, आप बहुत काइंड हो। इधर सभी बनी ग्रीड की हरकतों से गुस्सा होते हैं। हमें अपने साथियों को बचाना होगा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस पर आयोना इन्हें शांत होने को कहती है और सीजुन को उस व्हाइट ड्रैगन के बैच को देती है। ये वही आइटम है जिसकी हेल्प से हम ग्रीड को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। जिसको देख सीजुन कहता है इसमें तो ड्रैगन की इंसिग्निया है। तभी आइलिन बताती है कि ये आइटम यहाँ का नहीं है। क्या मतलब है कि यहाँ का आइटम नहीं है? इस बैच पर बना व्हाइट ड्रैगन ये सर कैलियन से बिलोंग करता है। और ऐसा कह आइलिन घबरा रही होती है। इधर सीजुन उसको लेकर साकाराम और मैरिल के सामने खड़ा हो जाता है। तो इन दोनों ने इसकी हेल्प से आयोना और बुब्बू को परेशान किया था। हाँ सीजुन, तो बताओ अब हम इनके साथ क्या करें? ये देख साकाराम भी लाई, सर प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो ना सर। हाँ सर प्लीज, मैंने ये सब इस नेस्टी गोब्लिन के कहने पर किया था। इस बैच से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आइलिन, अगर इस बैच पर व्हाइट ड्रैगन के इंसिग्निया है तो इसका मतलब ये व्हाइट टावर से बिलोंग करता है। हाँ सीजुन, तुमने सही कहा। हम ब्लैक ड्रैगन्स को छोड़कर कई और भी ड्रैगन्स हैं, जैसे ब्लू, सिल्वर और भी कई सारे। और हर कलर के टावर्स उस कलर के ड्रैगन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सबसे बढ़कर ये है कि हम ड्रैगन किसी भी अन्य ड्रैगन्स की पोजेशन आइटम को दूसरे टावर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ना ही उस टावर को बल्कि पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो सकता है। आखिर ये आइटम सर कैलियंस का ही क्यों है? ये कोई अदर ड्रैगन्स की होती तो चल भी जाता। क्या कहा? इसके पीछे कोई वजह है क्या? वो दरअसल मेरे ग्रैंडपा और सर कैलियन कि इतने में हम देखते हैं वहाँ दद्दू आ जाते हैं। ओह सीजुन, मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, तो क्या तुम्हारे पास कुछ है जिसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर सकूं? इधर आयोना दद्दू को देख शौक होती है, जहां हेगल और आयोना दोनों ही उससे ग्रीट करते हैं। जिसके बाद दद्दू आयोना के पास आकर कहते हैं इतनी सी हो नहीं, उतने बड़े बिल्ले का लेने को तैयार हो तो क्या तुम मुझसे भी मिल सकती हो अकेले में? हाँ जरूर ब्लैक ड्रैगन, आप एक बार कहिए तो सही, यहीं लेट जाऊंगी आपके लिए। वाह बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे जवाब से खुश हुए सीजुन, इससे मिलकर मुझे मजा आ गया। चलो इतने नए मेंबर्स आने की खुशी में पार्टी करते हैं। क्या पार्टी? जरूर दद्दू। और ऐसा क्या सीजुन अपना सर खुजाने लगता है, जहां हम देखते हैं उसके हाथों में उस आइटम को दद्दू देख लेता है और पूरे गुस्से में सीजुन से उसे लेने लगता है। आखिर आपको क्या हुआ दद्दू? छोड़ो मेरा हाथ, मैं एक लोंडा हूँ, क्या आपको दिख नहीं रहा? अरे भोसड़ी के सीजुन, तू हमेशा यही सब क्यों सोचता रहता है? मैं बस इस आइटम के बारे में जानना चाहता हूँ।
आखिर ये कहाँ से मिला तुझे? ये मुझे उन दोनों से मिला, उन्होंने इसकी हेल्प से ही आयोना और बुब्बो को कैद कर लिया था। जिस पर वो उसका हाथ छोड़ उनके पास आ जाता है। आखिर तुम दोनों ब्लैक टावर के सिटीजन होकर व्हाइट टावर के आइटम्स को कैसे यूज कर सकते हो? दद्दू के गुस्से को देख साकाराम और मैरिल पूरे डरे हुए होते हैं। इधर हेगल भी डर से कांप रहा होता है। तभी दद्दू अपने अप्रेजल आई के थ्रू साकाराम के अंदर व्हाइट ड्रैगन की एनर्जी को देख लेता है, जिसे देख वो अपनी एनिहिलेशंस के थ्रू एक ही फिंगर से साकाराम को उसी टाइम शूट कर देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी वहीं ब्लास्ट हो जाती है। ये देख सभी घबरा जाते हैं। इधर मैरिल तो डर के मारे वहीं गिर जाती है। जैसे ही दद्दू मैरिल को खत्म करने जाते हैं तो सीजुन उन्हें रोक लेता है। सर काइजर प्लीज रुकिए, अगर आपने इसे भी खत्म कर दिया तो हम इस आइटम के बारे में कुछ नहीं पता लगा पाएंगे कि ये आइटम इन्हें कहाँ से मिला। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, ये व्हाइट ड्रैगन की एनर्जी से स्टेन्ड हो चुकी है। मुझे जल्दी से इसे भी खत्म करना होगा। और ऐसा कह वह सीजुन के सामने एक स्पेल कास्ट करने लगते हैं। सीजुन मेरे सामने से हट जाओ, वरना इससे तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी।